सेना लड़ने के लिए जाती थी उस समय कई योद्धा, कई सैनिक, कई कमांडर युद्ध में काम आ जाते थे। उन कमांडरों की पत्नी, उनकी माँ या उनसे जुड़े हुए लोगों को यहाँ पे बुलाते थे और युद्ध खत्म होने के बाद में यहाँ पे लाके उनको जागीर के पट्टे दे देते, उनको वीर प्रशस्ति पत्र दे देते। वो वीर माँ, उनकी माँ वीर माता या उनकी पत्नी वीर पत्नी कहलाती थी। अगर लेडीज है तो रानी यहाँ पे बुला के रानी उनको पट्टे देती थी जागीर के, ताकि उनका आने वाली जो पीढ़ी है उससे अपना जीवन यापन कर सके। गांव जागीर में देते, गांव के पट्टे दे देते। अगर जेंट्स है तो उनको बाहर राजा उनको प्रशस्ति पत्र देके, वीरता का पुरस्कार देके उनको जागीर के पट्टे दे देते। तो ये जगह जहाँ पे यानी उनको मरने के बाद में कितने लोग सैनिक मरे, कितने कमांडर मारे गए, उनके पीछे कोई संभालने वाला ही नहीं है। उनको आजीवन उनसे जुड़े हुए लोग या आने वाली पीढ़ी भी अपना जीवन इजीली यापन कर सके, इसलिए उनको गाँव के जागीर के पट्टे यहाँ पे दिए जाते थे। इसको वीर छतरी बोलते हैं। समय के साथ में काफी हल्का लग रहा है, लेकिन उस समय वेल डेकोरेटेड थी ये जगह। यहाँ पे कलर्ड ग्लास थे, ऊपर कपड़े के पंखे लगे होते थे। ये सुपर वेल डेकोरेटेड था उस समय। लेकिन जयगढ़ के हम उस पार्ट पे हैं जहाँ पे जो पहले सैनिकों के रहने के लिए बैरक थी, लेकिन अब फोटोग्राफ्स म्यूजियम में इसको कन्वर्ट किया है। कुछ फोटोग्राफ्स है, कुछ पेंटिंग्स है। उस समय कैमरे नहीं होते थे। युद्ध के आंखों देखे जो आई विटनेस होते थे वो उस समय के पेंटिंग बनाते थे जो युद्ध हो रहे हैं। ये देखिए इस पेंटिंग में देखा है यहाँ का पहला काकिल देव, जो जयगढ़ फोर्ट बनाने वाला जो पहला राजा था, जब यहाँ पे आए तो यहाँ के जो लोकल आदिवासी जो ट्राइब्स थे, मीना जी धोती में है, साफे पहने हुए हैं, जिनके हाथ में तीर कमान है, ये सारे मीनाज हैं। और एक घोड़े पे ये जो सर पे टोपी पहने हुए हेलमेट है, ये सारे राजपूत सैनिक है, काकिल देव के सैनिक मीनाओं और यहाँ के कच्छावा राजपूतों के बीच में युद्ध होते हुए ये आंखों देखा आई विटनेस जो थे उन्होंने आंखों देखी पेंटिंग बनाई है। उस समय कैमरे नहीं होते थे। तो ये दृश्य दिखा है 1036 ईस्वी में सबसे पहले जब यहाँ पे आके किले का निर्माण किया था, उस समय का है। आमेर के राजा मानसिंह ने जब बंगाल पे अटैक किया था, बंगाल के राजा केदार से जब उनका युद्ध हुआ था, उस समय कहते हैं कि मानसिंह अपनी सेना के साथ में चारों तरफ से घिर गए थे। और उस समय काली के बहुत बड़े भक्त थे, काली की पूजा की, काली की उपासना की। कहते हैं कि काली ने उस समय युद्ध के मैदान में उनको दर्शन दिए थे। उसके बाद में उनको विजय मिली और जहाँ पे उनके दर्शन हुए थे उस शिला रूप में जहाँ पे देवी प्रकट हुई थी, उसको लाके उन्होंने आमेर के अंदर स्थापित किया था। वो शिला देवी के नाम पे पूजी जाती है। और ये जयगढ़ किले का वो पार्ट है, नक्शा है जो हाथों से बनाया गया है। ये जयगढ़ किला है। जयगढ़ के चारों तरफ पहाड़ी और जंगल है, और जंगल के रेड कलर में जो दिखाई है जंगल के रास्ते हैं, पगडंडियां हैं। और ये किले के चारों तरफ की बाउंड्री वॉल है। आमेर से यहाँ पे आने का रास्ता है। ये पानी के टैंक है या पानी स्टोर होता है। ये पुराना नक्शा है, 1000 साल पुराना नक्शा, जब ये किला बनाने के लिए प्लान किया गया था उस समय का नक्शा है। हाँ देखिए, ये जो है ये महाराजा मानसिंह द्वितीय की पेंटिंग, जो महारानी गायत्री देवी के हस्बैंड थे और जयपुर के राजा थे। जयपुर बनाया राजा जयसिंह ने था, लेकिन इसको जो आधुनिक रूप दिया है वो राजा मानसिंह सेकंड थे, जिन्होंने यहाँ पे एयरपोर्ट बनाया, वहाँ यहाँ पे सवाई मानसिंह हॉस्पिटल बनाया। उस समय इंग्लैंड से और यूके के डॉक्टर आते थे। पब्लिक के लिए बिल्कुल फ्री इलाज था, फ्री डॉक्टर फीस थी। ये राजा की तरफ से पूरी बिल्डिंग, पूरी दवाई, डॉक्टर, सब कुछ फ्री था। सवाई मानसिंह हॉस्पिटल, सवाई मानसिंह पोलो ग्राउंड, सवाई मानसिंह क्रिकेट स्टेडियम। ये क्रिकेट के बहुत बड़े चैंपियन थे, वर्ल्ड चैंपियन थे हॉर्स पोलो के। ये क्रिकेट के हॉर्स पोलो के चैंपियन थे। और क्रिकेट स्टेडियम भी इन्होंने बनाया था। और ये जो ये भी पेंटिंग है, वो पेंटिंग है, ये फोटो नहीं है, पेंटिंग है, हाथ से मैंने भी। महाराजा मानसिंह जी की आर्मी के ड्रेस में। महाराजा मानसिंह जी सेकेंड वर्ल्ड वॉर के अंदर ब्रिटिश आर्मी के साथ थे, और उस समय इनकी आर्मी की ड्रेस है, लेफ्टिनेंट जनरल थे उस समय ये ब्रिटिश आर्मी में। और ये पेंटिंग है, इस पेंटिंग की स्पेशलिटी है कि इसमें 3D आर्ट है। आप किसी भी एंगल से देखेंगे, आप इस साइड देखेंगे तो लगेगा पूरा टॉप ऑफ शूज, पूरी बॉडी, पूरी आंखें हमारी तरफ है। और जैसे सामने जाएंगे लगेगा सामने देख रहे हैं, जूते की टोप भी सामने आ जाएगी। और उस साइड में अगर चले जाएंगे तो पूरी बॉडी विथ आईज, पूरा फेस, पूरी बॉडी, कंधे, सब कुछ टर्न हो जाएंगे। ये 3D आर्ट है। एक से एक बढ़ के आर्टिस्ट होते थे पेंटिंग बनाने वाले। और इसके बाद हम लोग आगे जाते हैं तो यहाँ पे रियल कुछ ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफ्स हैं, जो जयपुर के राजा मानसिंह जी की पर्सनल आर्मी थी, सवाई मान गार्ड, जो राजपूताना राइफल्स के नाम पे अभी नेशनल आर्मी में कन्वर्ट हुई है। ये पहले जयपुर के राजा की निजी आर्मी है, जो सिटी प्लस जहाँ पे अभी राजा रहते हैं जयपुर सिटी में, उसके बाहर त्रिपोलिया बाजार के अंदर मार्च पास्ट करते हुए राजा मानसिंह जी की सेना है। ये आमेर के अंदर सेना की एक टुकड़ी राजा को सलामी देने के लिए दशहरे पे आमेर महल के अंदर जा रही है। और यहाँ पे राजा की घुड़सवार आर्मी है। ये राजा के माही मुर्तबा चीफ
जो उनके बॉडीगार्ड होते थे वो बॉडीगार्ड से, और एक की भी हाइट 6 फीट से कम नहीं है, 6 से लेकर 7 फीट हाइट है इनकी। और महाराजा मान सिंह जी की अपनी पर्सनल सेना थी पहले, आजादी से पहले। इसका नाम सवाई मान गार्ड था, सवाई मान गार्ड, और इसका ये मोनोग्राम हुआ करता था। ये सवाई मान गार्ड आजादी के बाद में नेशनल आर्मी में कन्वर्ट हो गई, जिसको राजपूताना राइफल्स बोलते हैं। और महाराजा मान सिंह जी सेकेंड वर्ल्ड वॉर में शामिल थे, हॉर्स पोलो के वर्ल्ड चैंपियन थे। देखिए सेकेंड वर्ल्ड वॉर के अंदर जो युद्ध हुए थे उनके अंदर महाराजा मान सिंह जी के युद्ध के दृश्य दिखाए इसके अंदर। यहाँ भी युद्ध के दृश्य इजिप्ट के अंदर है, महाराजा मान सिंह जी खुद मोर्चे पे खड़े हुए, खुद फाइट कर रहे हैं। ये सेकेंड वर्ल्ड वॉर के दृश्य सारे मिस्र के अंदर, इजिप्ट के अंदर युद्ध के दृश्य हैं। और यहाँ पे इन फोटो में दिखा है, यहाँ पे हमारे पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू, पीछे खड़े भीमराव अंबेडकर, सामने खड़े महाराजा मान सिंह जी सेकंड। और इस पे फोटो में दिखा है महाराजा मान सिंह जी सेकंड है, बीच में उनकी सेकंड रानी है, और साइड में इंदिरा गांधी। और यहाँ पे महाराजा मान सिंह जी के 3 रानी थी, उनकी तीसरी रानी महारानी गायत्री देवी है, सरोजिनी नायडू है, महाराजा मान सिंह जी है। और ये उस समय के पुराने कुछ सत्यनारायण सिन्हा वगैरह पुराने नेताज हैं। और ये जैकलिन कैनेडी है महाराजा मान सिंह जी के साथ में, और महारानी गायत्री देवी, जिस वॉज द मोस्ट ब्यूटीफुल लेडीज। ये ब्रिटिश गवर्नमेंट टाइम की कुछ फोटोज हैं। और सेकेंड वर्ल्ड वॉर में महाराजा मान सिंह जी शामिल थे, उनकी आर्मी की स्पेशल ड्रेस होती थी, लेकिन राजा थे इसलिए उनके आर्मी की ड्रेस के ऊपर भी गोल्ड का काम किया हुआ था। देखिए आर्मी की ड्रेसेस है महाराजा मान सिंह जी की, इसके ऊपर कंप्लीट गोल्ड की एम्ब्रॉयडरी की हुई, ये रियल ड्रेसेस है दोनों साइड में। ये महाराजा मान सिंह जी सिटी प्लेस जहाँ पे रहते हैं, वहां पे जो दरबार हाल है पीछे की तरफ आप देखेंगे, ये सिटी प्लेस में दरबार हाल है जहाँ पे राजा का दरबार लगता था। वहां पे सोने के सिंहासन है, अभी भी सिटी प्लेस के अंदर है। तब पे महाराजा मान सिंह जी और महारानी गायत्री देवी खड़ी हुई है, और उनका ये लोग सारे उनके दरबारी लोग खड़े हैं। उनको लड़ाई के अंदर कई मेडल्स मिले थे, सेकेंड वर्ल्ड वॉर में, दूसरे वॉर्स में। ये सारे मेडल्स है जो महाराजा मान सिंह जी को मिले थे, ये पूरे मेडल्स हैं। यानी राजा आजादी के बाद भी ये लोग अपने कर्तव्य से पीछे नहीं हटे, और देश और धर्म की सुरक्षा के लिए महाराजा मान सिंह जी, महाराजा भवानी सिंह 1971 के इंडियन पाकिस्तान वॉर में शामिल थे, इनको महावीर चक्र भी मिला था। मान सिंह जी हॉर्स पोलो के वर्ल्ड चैंपियन भी थे, और पहला वर्ल्ड कप फ्रांस में जीता था महाराजा मान सिंह ने 1857 में। ये उनका घोड़ा है जिसपे उन्होंने पोलो कप जीता था, 8 फीट हाइट इस घोड़े की। और ये राजस्थान का अभी जयपुर के अंदर जो सचिवालय है, सेक्रेटरी बिल्डिंग है, वो बिल्डिंग है जो पहले महाराजा भगवान दास की सेना की बैरक होती थी, भगवान दास बैरक बोलते हैं उसको। ये आर्मी के टैंक है, महाराजा मान सिंह जी खुद की पर्सनल आर्मी थी, उन पर्सनल आर्मी के अपने पर्सनल टैंक थे सारे ये। और जयपुर में जो एयरपोर्ट बनाया वो भी आधुनिक रूप दिया महाराजा मान सिंह जी। जयपुर एयरपोर्ट पे जो खड़े हुए ये प्लेन जो है उसका फोटोज है, जो महाराजा मान सिंह जी खुद का प्लेन था, खुद का एयरपोर्ट था, इनके खुद की ये जो मोनोग्राम है, ये जयपुर स्टेट का मोनोग्राम है, जिसमें एक तरफ शेर है, एक तरफ घोड़ा है, सूरज है, उगता हुआ सूरज, और बीच में गोविंद देव जी की फोटो है। और यहाँ पे महाराजा मान सिंह जी सेकेंड वर्ल्ड के कुछ दृश्य युद्ध के इसके अंदर दिखाया, सलामी लेते हुए आर्मी की, परेड करते हुए। उनके बाद में महाराजा मान सिंह जी की स्वर्गवास होने के बाद में उनके बड़े पुत्र महाराजा भवानी सिंह जी राजा बने। महाराजा भवानी सिंह जी बचपन से लेकर शादी हुई तब के फोटोग्राफ से महाराजा भवानी सिंह जी की शादी हुई थी हिमाचल के अंदर, सिरमौर में एक नाहन रियासत है, वहां पे महाराजा राजेंद्र प्रसाद बहादुर की बेटी थी वो। और महाराजा भवानी सिंह भी काफी अपना रंग कौशल का परिचय दिया था, और पाकिस्तान की 1971 की वॉर में उनको पाकिस्तान को बुरी तरह हराया था, और पाकिस्तान के अंदर 80 किलोमीटर तक की जमीन कब्जे में कर ली थी। जो पाकिस्तान के अंदर छचारा वो तहसील है, छचारा बेल्ट है, वहां तक कब्जा कर लिया था। बाद में शिमला समझौते के तहत वो उनको वापस लौटाया गया था। यहाँ पे कुछ फोटोग्राफ से आजादी के बाद में महाराजा भवानी सिंह जी है जो लेफ्ट से सेकेंड नंबर पीछे खड़े हुए। और ये डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हमारे पहले प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, ये उनके पर्सनल स्टाफ में थे महाराजा भवानी सिंह, वो भी यहाँ पे खड़े हुए। ये फ्रांस के, इंग्लैंड के अंदर, बग्बियो के अंदर महाराजा मान सिंह जी, महाराजा भवानी सिंह और मान सिंह दोनों इंडिया के एम्बेसडर भी रहे थे। और ये कुछ दृश्य है जो इंडियन पाकिस्तान वॉर के हैं, इंडियन पाकिस्तान वॉर के दृश्य जो महाराजा भवानी सिंह अपने पैरा कमांडो के साथ में यहाँ पे पाकिस्तान की बॉर्डर क्रॉस करते हुए पाकिस्तान की सीमा के अंदर घुस चुके हैं, उस समय का फोटोज है, रियल फोटो है। शाम के समय लाहौर से क्रॉस करने के बाद छाछार और तहसील में जाके जब रात का पड़ाव था उनकी सेना की टुकड़ी का, वहां पे कुछ सैनिक बैठे हैं, वार्तालाप कर रहे हैं, खाना खा रहे हैं। और ये बॉर्डर देखिए, जहाँ पे पाकिस्तान बॉर्डर साफ दिखाई दे रही है, पीछे हेलीपैड पे खड़े हुए और प्लान बना रहे हैं, पूरी रणनीति बना रहे हैं पाकिस्तान के खिलाफ। यहाँ पे खड़े रह के महाराजा भवानी सिंह आर्मी ड्रेस में, और ये राष्ट्रपति से परमिशन लेके, राष्ट्रपति बीवी के लिए थे उस समय, परमिशन लेके बॉर्डर की तरफ कूच करते हुए महाराजा भवानी सिंह जी पैरा कमांडो में खुद मोर्चा संभाले हुए।
इन्होंने अपने देश के लिए आज़ादी के बाद भी काफ़ी कुछ किया है, काफ़ी युद्ध किए हैं देश के लिए। इंडियन पाकिस्तान वॉर 1971 के मेन हीरो महाराजा भवानी सिंह जयपुर के राजा और जनरल मानेक शाह, सैम मानेक शाह, वो दोनों फोटोज है, दोनों की पत्नियां साथ में है। और यहाँ पे इंग्लैंड की महारानी एलिजाबेथ जो अपने समय की उस समय की दुनिया की दुनिया की शासक थी, करीब 200 देश उनके अंडर में आते थे। उस समय वो इंडिया में आई थी। वो उस समय राजकीय गेस्ट नहीं थी, वो महाराजा भवानी सिंह जी अपनी पर्सनल गेस्ट थी, सिटी प्लेस में रुकी थी। महाराजा मान सिंह जी खड़े हैं, उनके पीछे उनके राजकुमार महाराजा भवानी सिंह खड़े हैं। और ये प्रिंस चार्ल्स और डायना यहाँ पे आए थे तब के फोटोग्राफ से। ये सिटी प्लस का सारा स्टाफ है जो उनके सुरक्षा में खड़े हैं। महाराजा भवानी सिंह जी आजादी के बाद 1971 के बाद पाकिस्तान युद्ध में शामिल थे, लेकिन अपनी परंपरा से, अपनी संस्कृति से वो पीछे नहीं हटे थे। आज भी जब दशहरे के बाद जब अश्व पूजा होती है, अश्व पूजा करते हुए फोटो है, बैलों की पूजा करते हुए फोटो है, हाथी की पूजा करते हुए फोटो है, उनके आर्मी के मित्र है। युद्ध में आधुनिक होते हुए भी अपनी परंपरा, अपनी संस्कृति से कभी पीछे नहीं हटे, उनको लगातार फॉलो करते रहे। ये इंग्लैंड की महारानी एलिजाबेथ 1962 और 41 में जब यहाँ पे आई थी, तो उस समय के फोटोज है जब महाराजा भवानी सिंह साथ चल रहे हैं। और इंग्लैंड की महारानी एलिजाबेथ रणथंभौर टाइगर सेंचुरी जो राजस्थान के अंदर है, वहाँ पे काफी टाइगर थे, टाइगर हंट के लिए वो गई थी। उस समय महाराजा भवानी सिंह के साथ में उनके काफी स्टाफ भी पीछे जा रहा है, जो हाका लगाने वाले होते थे। उस समय शिकार के हाका लगा के शेरों की तरफ से निकालते थे, वो हंट करते थे। यहाँ पे महाराजा भवानी सिंह जो अपनी रियल ड्रेसेज है, जो इंडियन पाक वॉर में उन्होंने यूज की थी, काफी युद्ध में यूज की थी, रियल ड्रेसेज महाराजा भवानी सिंह खुद पहन चुके हैं। और यहाँ पे जो लोगो लगा है जेब के नीचे, देखिए जेब पे नीचे लोगो लगा है, ये लोगो स्पेशल लोगों को मिलता है। बलिदान इस पे लिखा है, जो अपने आप को देश और धर्म के, देश के लिए बलिदान करने के लिए तैयार रहते हैं, उनको लिए स्पेशल ये लोगो दिया जाता है। महाराजा भवानी सिंह जी HH नाम के आगे प्लेट पे भी HH सवाई भवानी सिंह लिखा है। हिज हाइनेस सवाई भवानी सिंह के नाम के आगे लगता था आजादी के बाद भी। और पाकिस्तान को काफी अंदर तक घुसने के बाद, पाकिस्तान की करीब 80 किलोमीटर जमीन कब्जे करने के बाद, जहाँ पे उनके आर्मी के कैंप थे, जहाँ पे उनके टेंट लगे थे, लाहौर के पास में, लाहौर से भी आगे छाछारो तहसील है, वहां पर जाके अपना कैंप लगाया था उन्होंने और वहां तक कब्जा कर लिया था। अगर उनको 24 घंटे और मिलते तो पूरे पाकिस्तान पे कब्जा कर सकते थे, लेकिन उस समय उनको रोक दिया गया हमारे नेताओं ने और हमारे सीमा समझौते के तहत पाकिस्तान को वापस दे दिया। 71,000 आर्मी को पाकिस्तान के अरेस्ट कर लिया था उन्होंने, उनको वापस लौटा दिया गया। उसके बाद महाराजा भवानी सिंह को उस समय राष्ट्रपति वीवी गिरी थे, राष्ट्रपति वीवी गिरी ने उनको महावीर चक्र दिया था। महावीर चक्र देते हुए राष्ट्रपति वीवी गिरी द्वारा, जिनकी हाइट देखिए महाराजा भवानी सिंह जी, जो उनके कमांडो है राष्ट्रपति के, सब कुछ उनके सामने बोने लग रहे हैं। हाइट, पर्सनालिटी, वो द बेस्ट पैरा कमांडो। हाँ, ये किले का, जयगढ़ किले का एक दूसरा गेट है, इसको आउनी गेट बोलते हैं। आउनी मीन्स एंट्रेंस, जो आने वाला गेट होता है। आमेर से यहाँ तक जो पैदल का रास्ता था, जहाँ पे हाथी घोड़े ऊंट आते थे, ये रास्ता है, यहाँ से आते थे। और इस गेट का नाम आउनी गेट है। आउनी गेट है यहाँ पे। इसमें आप गेट देखोगे तो काफी मजबूत गेट है, काफी सॉलिड है। और गेटों पे तीखे एकदम भाले बना रखे हैं, ताकि अगर दुश्मन यहाँ पे आए, हाथी से गेट तोड़ने की कोशिश भी करे, तो ये भाले काफी नुकीले होते थे। अगर हाथी अपना सर लगा के धक्का देके इसको तोड़ने की कोशिश करे तो हाथी के सर में घुस जाते थे ये। तो उसके सुरक्षा के लिए यहाँ पे हाथियों से बचाने के लिए गेट को ये भाले लगाते थे। और ये मेन गेट है, आमेर से आने वाला आउनी गेट जिसको बोलते हैं, आउनी गेट है। और आउनी गेट से राइट साइड में जाते हैं तो कारखाना, हिंदुस्तान का पहला कारखाना अगर कहीं पे है तो वो आमेर के जयगढ़ किले के अंदर है। और जयगढ़ में वो कारखाना कहाँ पे है वो हम देखने जा रहे हैं। हिंदुस्तान का पहला कारखाना 1580 और 85 के बीच में राजा मान सिंह अफगानिस्तान के सूबेदार रहे थे, अफगानिस्तान पे कब्जा किया था। 5 साल के अंदर वहां से जितने भी तोपों के कारखाने थे वो अफगानिस्तान में वो सारे कारखाने तोड़ दिए थे। और जो टूल थे का तोपे बनाने के, वो सारे टूल आमेर पहुंचाए थे। और आमेर में इस जयगढ़ किले के अंदर मुगलों से गुप्त तोप का कारखाना बनाया था। वो कारखाना आज भी है। यहाँ पे काफी तोपें बनी है। विश्व की सबसे बड़ी तोप जय-बाण भी वहाँ पे बनी हुई है। तो सबसे पहले हम देखने जाएंगे वो कारखाना कहाँ पे है, कैसे टूल होते थे बनाने वाले, कैसे टूल अफगानिस्तान से लेके आए थे। तो रियल टूल आज हम देखने जा रहे हैं। हाँ, ये जय-बाण तोप के बाद में अगर किले में, जयगढ़ किले में दूसरी सबसे बड़ी तोप है तो वो थी बजरंग बाण। ये बजरंग बाण तोप जो है, इसकी बैरल भी 8 धातु की बनी है, बाकी सारे पार्ट लोहे के। टीन सेट से इसको सुरक्षित रखने का प्रयास किया है।
और ये इतनी भारी तोप थी कि इसको किले की दीवारों पे, बुर्ज पे चढ़ाने के लिए 32 बेलों का इस्तेमाल करते थे। 32 बेलों से खींच के किले की बुर्ज पे इनको चढ़ाया जाता था और इसकी रेंज 10 से 15 किलोमीटर थी। 10 से 15 किलोमीटर तक के दुश्मन को ये ढेर कर सकती थी और कई बार युद्ध में इस्तेमाल हो चुकी है, क्योंकि अब वो युद्ध का समय न है, अब शांति का समय है, इसको बचाना जरूरी है। नई कई टेक्नोलॉजी आ चुकी है, तो इसको बचाने के लिए ऊपर टीन शेड लगा के इसको सेव किया गया है ताकि आने वाली ये हमारी पीढ़ी इसको देख सके, हमारी धरोहर सुरक्षित रह सके, इसलिए इसको सेव किया है यहाँ पे। देखिए कारखाना जो है कैनन फैक्ट्री, तोप का कारखाना, हिंदुस्तान में कहीं अगर कारखाना तोप का बना था सबसे पहले तो वो आमेर का किले जयगढ़ के अंदर बना था और महाराजा मान सिंह ने 1580-85 के बीच में अफगानिस्तान पर अटैक किया था। उस पीरियड में वहां पे जितने भी तोपों के कारखाने थे सारे तोड़ दिए, सारी टूल आमेर पहुंचाए थे। जयगढ़ किले में मुगलों से गुप्त कारखाना बनाया था। कई लोग मान सिंह को घृणा की नजर से देखते हैं कि महाराणा प्रताप के खिलाफ मान सिंह अकबर से मिल गए थे। अगर महाराणा प्रताप और अकबर एक अगर हो जाते तो हिंदुस्तान का इतिहास ही अलग होता। लेकिन हर चीज की एक दो पहलू होते हैं। दूसरा पहलू यह है कि अगर उस समय जब मुगलों ने यहाँ पे अटैक किया था, उस समय इंडिया का साउथ पार्ट लगभग अफगानिस्तान के पठानों के अंडर में आ चुका था और जब मुगल यहाँ पे आए तो उनका संघर्ष अफगानिस्तान के पठानों से था। और उस समय राणा सांगा के बीच में बाबर से जब युद्ध हुआ था, उस समय उत्तरी भारत के लगभग सारे राजा थे, लेकिन बाबर के पास तोपें थी उनके पास में, और तोपे की वजह से महाराणा सांगा काफी नुकसान हुआ था, काफी घायल हो गए थे, 80 घाव उनके शरीर पे थे, काफी बड़ी बड़ी शक्तियां टूट चुकी थी, खत्म हो चुकी थी, उस समय इतने कमजोर हो चुके थे। अगर उस समय महाराणा मेवाड़ से अगर यहाँ के राजा अगर मिल जाते, दो छोटी रियासतों के मिलने से एक हिंदू राजा अगर दोनों मिल जाते, तो मेरा जो मानना है वो ये है कि उस समय दोनों मुस्लिम राजा एक तरफ हो जाते, पठान और मुगल मिल जाते। मुगलों के पास तोपे भी थे उस समय, दोनों एक मिलते पे जिहाद होता था, धर्म युद्ध होता। और एक छोटी रियासत के रियासत के ज्यादातर लगा राजा युद्ध में कमजोर हो चुके थे उस समय खानवा के युद्ध के अंदर, तो इनके पास इतनी ताकत नहीं बची थी। अगर ये दोनों मिल जाते तो उस समय मुगल और पठान मिल जाते, जिहाद होता, हो सकता है हिंदुस्तान का इतिहास, हिंदुस्तान का सनातन ही खत्म हो जाता। लेकिन मान सिंह ने उस समय दिमाग से काम लिया, रणनीति से काम लिया और उनकी लोहे से लोहे को टकराया उन्होंने। यानी मुगलों का साथ लेके, मुगलों के साथ मिलके, मुगलों के हथियार यूज किए करके पहले साउथ पार्ट जो अब इंडिया पे अफगानिस्तान के पठानों ने कब्जा कर रखा था, उड़ीसा पे कब्जा कर रखा था, पूरी जगन्नाथ टेम्पल पे कब्जा रखा था, तमिलनाडु पे कब्जा कर रखा था, केरल पे कब्जा कर रखा था, हैदराबाद आंध्र प्रदेश पे कब्जा रखा था। वो सारा कब्जा अफगानिस्तान के पठानों से लड़के मार मार के मुगलों के हथियार का यूज करके उनको यहाँ से खदेड़ा। और उस जब पठान यहाँ से जा चुके थे, मुगल काफी स्ट्रांग हो चुके थे, जब औरंगजेब आंख दिखाना स्टार्ट किया औरंगजेब ने, तो यही के राजा मानसिंह के वंशज जयसिंह टू ने औरंगजेब को घुटने में लाके हिंदुस्तान को बचा लिया था। यानी उन्होंने रणनीति का साथ का काम लिया था, उन्होंने सत्ता के साथ रह के दुश्मन का संहार किया था उस समय। हाँ, हालांकि मन ही मन महाराणा प्रताप को चाहते, महाराणा प्रताप बहुत वीर थे, वीर पुरुष थे, लेकिन उनको यह भी पता था कि मैं अगर महाराणा प्रताप से मिल जाऊंगा तो ये मुगल और पठान एक हो जाएंगे और हमारा धीरे धीरे हमारा काम तमाम हो सकता है, क्योंकि इनके पास वो शक्ति नहीं बची थी, वो तोपें इनके पास नहीं थी। लास्ट में मुगलों के साथ में रह के लंबे समय तक संघर्ष इन्होंने किया। मुगलों के साथ रहने से तोपों की टेक्नोलॉजी मिली, अफगानिस्तान पे अटैक करने का मौका मिला, उसको जीता, वहां के सारे कारखाने तोड़े, सारे टूल आमेर पहुंचाए, फिर दुनिया की सबसे बड़ा कारखाना यहाँ पे बना के महाराजा मान सिंह ने और उनके परपौत्र जय सिंह ने दुनिया की सबसे बड़ी तोप यहाँ पे बनाई, कई तोपें बनाई। लास्ट में मुगलों को छका दिया, औरंगजेब को घुटने पे ला दिया था। वही कारखाना है। कारखाना दो पार्ट में डिवाइड है, भट्टी और लेथ मशीन। वो टूल जो अफगानिस्तान से राजा मान सिंह यहाँ पे पहुंचाए थे, वो 400 साल पुराने रियल टूल में आपको दिखाने जा रहा हूँ। पार्ट में डिवाइड है, कराद मशीन, ड्रिल मशीन और दूसरा भट्टी। बाकी पहिए गाड़ी तो बनना आसान था, ये तो पहले सदियों से बनते आ रहे हैं। मेन थी तोप की बैरल बनाना, तोप के सॉलिड बैरल बना के उसमें होल करना। तो बैरल में होल करने के लिए जो 8 धातु की होती थी, उसमें उसके लिए ड्रिल मशीन, कराद मशीन बनाई थी। और इसके अंदर मैं आगे साइड में जाके दिखाऊंगा आपको, अंदर लकड़ी के लंबे लंबे पट्टे लगा रखे हैं, जिनको 8 बैलों से 2-2 बैलों की 4 जोड़ी मिलके घुमाती थी। वो घूमता था, फिर आगे ये व्हील घूमता था, व्हील के आगे रोड लगाते थे और रोड के मुंह पे ड्रिल लगाते। जितना बड़ा होल करना होता था, जितना मोटा होल करना होता, उतने बड़े हर छोटी बड़ी साइज के रोड भी थी और ड्रिल भी थी। और फिर यहाँ पे जैसे छोटी बैरल है तो छोटी पतली रोड लगाएंगे, उसमें ड्रिल भी छोटा होगा। और ये लकड़ी की सांगड़ी होती है, इसको आगे लगा के इसको धक्का मारते थे
तो गर्म बैरल के अंदर वो अंदर से बेल घुमाते थे, रोड घूमती थी, ड्रिल घूमता था, उसमें होल बन जाता, फिर थोड़ा आगे बढ़ाते थे इसको, फिर होल आगे बढ़ता था, फिर आगे बढ़ाते थे। इस तरह से उसमें गर्म बैरल में इजीली यहाँ पे लाके उसको काट के बेलों से, ड्रिल मशीन से उसमें होल बनाते थे। और बैरल तोप की कहाँ बनती थी वो दिखाने जा रहा हूं मैं आपको। कारखाने के दूसरे पार्ट जो भट्टी है, भट्टी की तरफ हम लोग जा रहे हैं। ये भट्टी वाला जो पार्ट है, हमने मॉडल देखा था, उसका रियल ये है। भट्टी के अंदर साइड में एक विंडो है, ये वाली विंडो, इसके अंदर की तरफ चेन लगी हुई है, वो ऊपर हत्ता है, ऊपर देखिए, ऊपर जो हत्ता है वो चेन से कनेक्टेड था, उसको नीचे दबाते ही विंडो खुलती थी। यहाँ पे 8 धातु के टुकड़े करके उसको यस विंडो से डाला जाता था अंदर से विंडो डाल के इसको वापस विंडो में डाल के बंद करते थे। और इसको पीछे से, जहाँ पे मैं जा रहा हूँ, पीछे से इसमें लकड़ी और कोयला डाल के उसको लंबे समय तक लगातार जला के गर्म करते थे। ये जो जगह है, यहाँ से लकड़ी और कोयला अंदर डाल के उसको यहाँ पे आएंगे तो उसको अंदर कोयला और लकड़ी डाल के लगातार जब तक गर्म करते रहते थे जब तक वो 8 धातु पिघलने लग जाए। यहाँ पे हवा का रुख भी भट्टी की तरफ होता था, तेज आंच लगती थी, और ये चिमनी है जहां से गैस बाहर निकलती थी। और वो 8 धातु लगातार गर्म होने के बाद 1000 डिग्री पे वो 8 धातु पिघलना स्टार्ट होती थी, और 1200 डिग्री तक पूरी तरह वो 8 धातु पिघल जाती थी। 8 धातु पिघलने के बाद जब वो लावा जो एकदम मेटेरियल मेल्ट हो जाता था, पिघल जाता था, तो लावा जब बाहर निकलता था वो यहाँ से निकलता था, इस जगह से। यहाँ पे मिट्टी का मोल्ड खड़ा रखते थे और ये जंजीर से उसको बांध देते ताकि वो गिरे नहीं, और उसमें लगातार वो लावा आके इकट्ठा होता था। एक जब भर जाती थी बैरल जो मिट्टी का मोल्ड, उसको साइड में करते थे, फिर दूसरा लगाते थे, उसको साइड में करते थे, तीसरा, इस तरह एक बार में 4 बनते थे। उसके बाद में भट्टी का काम बंद करते थे, उनको ठंडा होने के इंतजार कर, थोड़ा ठंडा होने के बाद उसको बैरल को बाहर निकालते थे, मोल्ड को। आधा मिट्टी का मोल्ड तो वैसे निकालने में ही टूट जाता था, बाकी बचता था, उसमें बैरल गर्म होती थी, उसको सीधा यहाँ से खींच के ड्रिल मशीन जो अभी हमने देखी थी, ड्रिल मशीन के पास पहुंचाते थे। उसको बैलों और घोड़ों से घुमा के उसमें ड्रिल मशीन में होल करके बैरल में होल बनाते थे। तो मेन चीज होती है तोप की बैरल, सॉलिड बैरल बना के बाद में उसमें होल बनाते थे। बाकी बचे पार्ट, पहिए हैं, गाड़ी है, तो सदियों से पहले भी बनते आए हैं और अभी भी बनते हैं। वो लंबे समय तक उनको बनाने में कोई परेशानी नहीं आती थी। अब जो टूल की बात आती है, जो टूल अफगानिस्तान से लेके आए थे तोप के कारखाने के, और जब यहाँ से नट बोल्ट बनने लगे, कई लोग कहते हैं कि ये जेबान तोप आप कह रहे हो कैसा बहुत पुरानी है, कुछ चेंज नहीं किया, तो उस समय तो बोल्ट तो बनते नहीं थे, उस समय नट तो होते ही नहीं थे। ये नट और बोल्ट बनाने के सारे औजार जो 1580 और 1585 के बीच में राजा मानसिंह अफगानिस्तान से जेगट फोर्ट में शिफ्ट किए थे, वो रियल टूल मैं आपको बताने जा रहा हूं, जिससे नट बोल्ट सब बनते थे, चूड़ी बनती थी, और खोलने के डाई वगैरह सब कुछ है वहां पे। यहाँ पे मैं आपको दिखाऊंगा ये तोप के कारखाने का मॉडल, यहाँ पे देखा है किस तरह वो घुमाते थे। ऊपर जो देखिए वो लकड़ी की डंडियां लगी है, वो ये मॉडल है, उसको बैलों से, 4 बैलों की जोड़ी से घुमाते थे। नीचे वाला व्हील घूमता था, कॉर्नर से कनेक्टेड है, ऊपर वाला व्हील वो घूमता था। और देखिए जो रोड लगी है सामने, ये रोड पड़ी हुई है, हर साइज की है, छोटी बड़ी सब तरह की। और इनके मुंह पे आगे ड्रिल होता था, जितना बड़ा होल करना होता उतना मोटा बड़ा ड्रिल लगाते थे। वो ड्रिल जो होल करता था उसमें बैरल में, गर्म बैरल में, वो कटर जो है, वो ड्रिल है, वो सामने रखे हुए देखिए, आगे रोड के आगे हुक है फंसाने के लिए ड्रिल को, और इसकी सहायता से छोटा बड़ा जिस साइज का उनको होल करना हो वो आगे कटर लगाते थे, ड्रिल लगाते, उसमें बैरल के अंदर ड्रिल होता था, होल बनता था। तो ये तो होल करने के, ड्रिल बनाने के टूल है। और इसके बाद मैं आपको बताऊंगा जो नट बोल्ट बनाने के औजार हैं। जो ये तोप का कारखाने के जो ऑफिसर्स होते थे वो लोग यहाँ पे बैठते थे, और कारखाने का ऑफिसर जो इसको पूरा कारखाने को संचालित करता था, पूरे को इसको जिम्मेदारी थी, उनका ऑफिस यहाँ पे होता था, इस जगह। यहाँ पे ये पंखे हैं देखिए, कपड़े के पंखे जो हाथ से झला करते थे, और ऊपर कड़े लगे वहां पे साइड के अंदर। एक छत पे, सीलिंग पे फैन लगाने का कपड़े का फैन होता था जो रस्सी से खींचा जाता था। तो ये उनका ऑफिसर जो कारखाने का हेड होता था, उनको संभालता था। और जहाँ पे अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ, वहां पे बड़े बड़े मदिरा के पात्र रखे हुए। अब कारखाने के अंदर मदिरा का क्या काम? मदिरा पात्र इसलिए रखते थे कि यहाँ पे काम करने वाले जो लोग होते थे, इंजीनियर होते थे कारखाने के अंदर, वो लोग बड़े ट्रेंड होते थे। दुश्मन चाहता था उनमें से किसी को हाईजैक करे, वो खुद भी तोपे बनाए, तो उनको पूरी सुरक्षा देते थे यहाँ पर। जब वो काफी काम करने के बाद लंबे समय अपने परिवार के पास जाने नहीं जा पाते थे, तो जब कभी जाने की जिद करते थे तो पूरी सुरक्षा के साथ उनको लेके जाते थे, पूरी सुरक्षा के साथ वापस लेके आते। बाय द वे कभी वो अगर जिद करता था मुझे अपने परिवार से मिलना है, ये जाना है जल्दी, तो ऐसे लोगों को नहीं चाहते थे कि बिना सिक्योरिटी के वहां पे जाए, तो कुछ समय उनको शराब पिला के
उनका दिल बहलाते थे, उनको मदमस्त करके उनको सुला देते थे। तो ये रियल कंटेनर है मदिरा के, जो उसके मिट्टी के बने हुए उनके बर्तन हैं, जो चीनी मिट्टी के बने हुए हैं। इसमें मदिरा के पात्र थे, हाथ से मदिरा निकाली जाती थी पहले, वो है। और ये भाले हैं पुराने। तो यहाँ पे मदिरा के पात्र इसलिए है कि जब वो काम करते करते इंजीनियर, वो काम करने वाले लोग जो थक जाते थे, शाम को उनका मदिरा पान भी उनको कराते थे, उनको जो मन चाहिए इच्छा उनकी पूरी करते थे। और कभी घर वालों से मिलाने लेके जाते, पूरी सिक्योरिटी के साथ लेके जाते थे, वापस लेके आते थे। अब मैं दिखाने जा रहा हूँ आपको वो जो टूल, जो नट और बोल्ट बनाते थे, वहीं पे जा रहे हैं। ये सारे टूल इंडिया में के नहीं है, ये सारे टूल अफगानिस्तान से इंडिया में पहुंचाए थे। और उस समय मान सिंह जी तोप के कारखाने के टूल के साथ में वहां से कुछ इंजीनियर लेके आए थे, पठान इंजीनियर जो तोपे बनाते थे वहां पे, उनको वहां से लेके आए थे और आमेर में उनको बसाया था। 5 परिवार वो थे, लेकिन आज करीब 5000 फैमिलियां उनकी हो चुकी है जयपुर और आमेर के अंदर, जो अफगानिस्तान से उस समय आए थे। देखिए ये डाई है, ये कटर है, जहाँ से चूड़ी बनाते हैं, नट बोल्ट के लिए चूड़ी बनाते हैं, वो सारे लोहार कारखाने हैं जो अफगानिस्तान से लाए गए थे सारे। ये कटर है पूरे। और आगे मैं दिखाता हूँ आपको जो नट बोल्ट बनाने के डाई है, उनको नट को खोलने की डाई है। और बड़े बड़े रस्से जो बजरंग बाण जैसे तोप को खींच के 32 बलों से किले की बुर्ज पे चढ़ाते थे, वो रस्से हैं। देखिए रस्से, ओरिजिनल रस्से, 300 साल पुराने रस्से आज भी सूत के रस्से रखे हुए, जो 32 बैलों से खींच के बड़ी तोप बजरंग बाण को किले की बुर्ज के ऊपर चढ़ाते थे, वो रियल रस्से हैं। ये सूत के बने हुए और 300 साल पुराने रस्से हैं। ये लकड़ी के औजार, जो तोप के बाकी जो पार्ट पहिए वगैरह बनते हैं, उसके औजार है सारे। और आगे हम लोग जा रहे हैं जहाँ पे तोप के वो टूल बनाने के जो नट और बोल्ट बनाए जाते हैं, जो डाई है, नट बोल्ट खोलने की कीज है उसमें। देखिए ये सारे टूल, ये इसमें लिखा है लोहार खाने के विभिन्न औजार। ये नट डाई है, नट बोल्ट बनाने के औजार है, बोल्ट को खोलने के औजार है, जो कीज बोलते हैं, चाबी है। वो सारे औजार जो है ये अफगानिस्तान से इंडिया में पहुंचे। महाराजा मान सिंह जी वहां से सारे कारखाने तोड़ के, उनसे सारे छीन के, सब कुछ उनका खत्म करके यहाँ पे लेके आए थे। कि वो अफगानिस्तान के तोपों के कारखाने बनाते थे, मुगल वहीं से लेके आते थे, उनके बलबूते पे ही वो लोग इंडिया पे अटैक करते थे। तो उनका सारा कारखाने ही तोड़ दिए मानसिंह ने, हमेशा के लिए उनको खत्म कर दिया था कारखानों को, ताकि दोबारा हिंदुस्तान पे अटैक करने के लिए ये रिपेयर नहीं हो सके। और सारे टूल आमेर पहुंचा दिए थे। ये लकड़ी की वो पार्ट है जो ड्रिल मशीन को, कराद मशीन को बैलों से घुमाते थे, घोड़ों से घुमाते थे, वो लकड़ी की सांगड़ी है ये। और कुछ टूल ऐसे हैं जो भट्टी में काम आते थे, भट्टी के औजार है, मैं आपके आगे दिखाने जा रहा हूँ। भट्टी के औजार है आगे। ये तोप के बैरल बनाने के ये मोल्ड है, मिट्टी के बने मोल्ड। जिस साइज का बैरल बनाना हो उस साइज का मोल्ड बनाते थे मिट्टी का। मिट्टी का मोल्ड टूटने में आसान रहता है और उसके अंदर कार्विंग करना गीली मिट्टी में आसानी रहती है, इसलिए मिट्टी के मोल्ड बनाते थे। और ये भट्टी के औजार है। जब भट्टी के अंदर 8 धातु डाल के लकड़ी और कोयले से उसको गर्म करते थे, इतना गर्म कि वो पिघल के लावा बन जाता, बाहर निकलने लगता था। अगर कारणवश उस पर राख आ जाती थी, अगर आंच कम होती थी, मेटल पिघलना बंद हो जाता था, तो उसको भट्टी के अंदर उसको वापस कोयले को कुरेदने के लिए, ताकि आंच तेज हो जाए, ये भट्टी के औजार है, दतारी को बोलते हैं। इससे उनको कुरेद के उनको आंच को तेज करते थे, उसके बाद वापस से वो मेटल पिघलना स्टार्ट हो जाता था। ये टूल थे सारे, रियल टूल जो मैंने आपको दिखाया। ये 400 साल पुराने टूल है जो अफगानिस्तान से यहाँ पहुंचाए थे। ये दुर्लभ चीजें हैं, कहीं भी देखने को आप नहीं मिलेगी, ये चीज आपको सिर्फ यही मिलेगी।